हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10वीं का जारी हो चुका आपका मॉडल सेट बच्चों, उसको लेकर आए आंसर की बच्चों आप लोग का समाज विज्ञान का फुल सोल्यूशन बच्चों का पूरा एमसीक्यू दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देखिए बच्चों। बस समझिए क्या है यहाँ पर कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची आपका ये हो गया वार्षिक परीक्षा बच्चों, ठीक है। जो 23-24 के बच्चों आपको ये मॉडल प्रश्न पत्र दोस्तों आपको ये जारी बच्चों हो चुका है। इसी करके ओरिजिनल पेपर सबको ये है, ठीक है। क्लास आपका हो गया 10 दोस्तों, विषय आपका सामाजिक विज्ञान दोस्तों, समय होगा 3 घंटा बच्चों, ठीक है। पूर्णांक का बात करें सिंपली आपका 80 नंबर का पूरा एग्जाम सबका एग्जाम में आपको होगा बच्चों। देखिए समझ क्या है कि प्रश्न पहला बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। सिंपली इसमें जैव क्या हो जिसमें जान बच्चों होगा, ठीक है। तो सिंपली ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही क्या होगा, आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका ए नंबर मनुष्य बच्चों जगह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा समझिए क्या बोल रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए बच्चों, ठीक है। सिंपली हो जाएगा सही लगाना ऑप्शन बच्चों डी नंबर का न्याय संगत बच्चों, आपको ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही बच्चों का न्याय संगत दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा बस समझिए क्या है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही होगा ऑप्शन सी बच्चों का आपका क्या होगा स्थानिक जातियां बच्चों, ऑप्शन आपको सी का सिंपली सही दोस्तों लगा देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न चौथा बस समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बच्चों, ठीक है। सिंपली का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का उसका गंगा भागड़ा नंगल परियोजना बच्चों को सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। प्रश्न किया पर 5 बस समझिए क्या है कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है बच्चों, ठीक है। तो रबी को सिंपली बोते बच्चों ऑप्शन नंबर बी बच्चों को शीत ऋतु में बोलते हैं, शीत ऋतु में बोए अभी बोया गया आपको है आलू बच्चों, ठीक है। ऐसा हो गया आपका रबी फसल दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्रश्न के छठा समझ बोला क्या है कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही का ऑप्शन नंबर सी बच्चों रोपण कृषि, क्या बच्चों का ऑप्शन सी आपको जगह रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन बोला क्या कि झारखंड के गुआ और नुआ मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही जगह ऑप्शन लगाना ये बच्चों को लो अयस्क क्या पाया जाता है, आपको लो अयस्क लोहा सोना पाया जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8वां में समझ बोला क्या कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों को उपरोक्त सभी बच्चों पानी का भी होता है, कच्चा तेल का भी होता है, पेट्रोल उत्पाद का भी जो होता है, ठीक है। आने का ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही होगा उपरोक्त सभी बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 में समझिए क्या बोला कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूचित में रखा गया है बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों का 8वीं सूची, क्या आपका 8वीं सूची बच्चों सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर 10वां वर्ष समझिए क्या क्या स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों का 1/3 कितना बच्चों होगा 1/3 सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर ये बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 पर समझिए क्या है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का 1954 से 1968 बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको लगाना है बी का सिंपली सही बच्चों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर 12 पर समझिए क्या है कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का 5% से कम दोस्तों, ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न यहाँ पर 13 पर समझिए क्या है कि इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का आपका अमेरिका, कहाँ पर आपका है अमेरिका में सिंपली बच्चों को ये है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 14 पर समझिए क्या है कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही जगह ऑप्शन नंबर बी बच्चों का आपका क्या होगा 2008 में समाप्त कर दिया गया बच्चों का, ठीक है। ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न यहाँ पर 15 पर समझिए क्या है कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों का आपका FEDECUR, यानी कि ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही होगा फिडको बच्चों, ठीक है। फिडको और ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आगे चलते हैं। प्रश्न आप 16 पर समझिए क्या है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का आपका शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं को पर्याप्त उपलब्धता बच्चों, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी का सिंपली सही दोस्तों लगा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए।
प्रश्न 17 पर समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका सिंपली सही का बी नंबर बच्चों, क्या आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न 18 पर समझिए क्या है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का आपका क्या होगा जिसमें को उसकी ऑप्शन डी आपका 1, 2 और तथा 3 दोस्तों, ठीक है। आपको ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही लगा देना, ठीक है। और क्या होगा आपका ये सिंचाई की सुविधा में वृद्धि बच्चों, ठीक है। दूसरा भी विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना बच्चों, ठीक है। तीसरा क्या आपको यहाँ खाद्य प्रशासनक इकाई की स्थापना बच्चों, तीनों जरूरी बच्चों, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही बच्चों लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न 19 पर समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों बी नंबर के, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है बच्चों, ठीक है। दोस्तों ये सब देखे होंगे पैसा में लिखा हुआ भी रहता है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न की 20 पर समझिए क्या है कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं। उन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बच्चों, ठीक है। तो पहला कथन समझिए क्या बच्चों यहाँ पर कि राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी बच्चों, ठीक है। बी नंबर समझिए क्या है कि श्याम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन देखिए सी वर्ड समझिए क्या है कि राम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन के डी वर्ड समझिए क्या है कि श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सुन सही बच्चों कौन सा हो जाएगा, सिंपली सुन सही होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का, ठीक है। क्या होगा आपका राम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वे ज़्यादा ब्याज दे रहा है बच्चों। ऑप्शन आपको सी का सिंपली सही बच्चों करना। प्रश्न क्या किस वर्ष समझिए क्या है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक पुस्तक कब लागू किया बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना ए बच्चों का होगा हो जाएगा अक्टूबर 2005 बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के 22 वर्ष समझिए क्या है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन सी बच्चों क्या होगा उदारीकरण, क्या होगा उदारीकरण को कहलाएगा। ऑप्शन आपको सी का सिंपली सही दोस्तों लगा देना, ठीक है। प्रश्न 23 पर समझिए क्या है कि अनस्टेड रेनन किस देश के दार्शनिक थे बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को फ्रांसीसी का, कहाँ बच्चों को फ्रांसीसी का दार्शनिक था बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के 24 वर्ष में क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बच्चों, ठीक है। तो आपका ये हुआ तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों हो तो 1789 बच्चों का, मतलब 1789 ऑप्शन आपका ए का सिंपली से बच्चों लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन के 25 वर्ष में क्या है कि अंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों हो जाएगा उसमें सी नंबर क्या आएगा जॉसेपी मेस्सनी था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पर सी का सिंपली सही बच्चों लगा देना आपको, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 26 वर्ष में क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे बच्चों, ठीक है। इसका सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन हुआ ये बच्चों का आपका जनवरी 1915 में लौटा था बच्चों को दक्षिण अमेरिका से भारत बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। 27 वर्ष में क्या है कि पुनः पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों महात्मा गांधी और बच्चों भीमराव अम्बेडकर के बीच में से हुआ था आपको ये, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 28 वर्ष में क्या है कि 1890 के दशक में डिफर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैली बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर क्या बच्चों का उसमें होगा अफ्रीका बच्चों को सिंपली सही दोस्तों लगा देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न के 29 वर्ष समझिए क्या है कि निम्नांकित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पले में था बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों सी नंबर क्या होगा ब्रिटेन में क्या बच्चों हम लोग को ये मित्र राष्ट्र में आपका शामिल बच्चों होता है तो ठीक है हम लोग देश में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न के 30 वर्ष मुझे क्या है कि स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी बच्चों, ठीक है। सही जगह ऑप्शन लगाना बच्चों को सी नंबर क्या बच्चों का आपका
जेम्स हार गेरबेज बच्चों को सिंपली सही बच्चों ऑप्शन लगाना आपको सी नंबर। दोस्तों वीडियो में तो कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।